ज़रूर आपका इस वीडियो में आज स्वागत है और हम आज देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में आज ओपन हुआ था 45,169 पे, प्रीवियस क्लोज था 45,301, तो आज उसने 150 पॉइंट कम नीचे जाके क्लोज किया है 45,151 पे। पूरे मार्केट का रेंज जो रहा आज पूरे 300 साढ़े 300 पॉइंट का रेंज रहा है, यानी नीचे से ऊपर तक का जो रेंज रहा है आज पूरा 350 पॉइंट का रहा है। आइए देखते हैं कि चार्ट में क्या हमको दिखता है। तो ये रहा चार्ट हमारा, ये सुबह के 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट खुलता है तो ये देखिए आपने पूरा एकदम नीचे से नेगेटिव इंटेंट था, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन में। और उसके बाद एक बार नीचे आने से सिर्फ कंसोलिडेशन ही हुआ है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है। नो डाउट 300 साढ़े 300 की रेंज में हुआ है ये सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा मूव नहीं दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम कि जो नीचे आया था, जो डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट जो डाउन आया वही एक ट्रेंड दिखा, बाकी तो कोई इतना अच्छा ट्रेंड दिखा नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में जो आया हमारा जैसे कि 3:05 पे 45,080 पे, और वहाँ से 45,203, यानी ये सब कुछ 150 पॉइंट का जो मूव आया पिछली 20 मिनट में। तो ये एक मूव है और एक पहला जो मूव था, यानी बाकी तो पूरे दिन इतना कंसोलिडेशन हुआ, पता ही नहीं चल रहा था क्या मार्केट में करे क्या और क्या ना करे, कहाँ से ट्रेड ले कहाँ ना करे, यानी पूरा मार्केट इतना ऐसा है था कि आज कुछ ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। देखिए हमने ये दो हाई लोअर हाई जो बन रहे थे उनको टच करा के एक ट्रेंड लाइन बना दी। सेम थिंग वही किया हमने, नीचे लोअर लोस को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट एंगुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये कल यहाँ 45,000 नीचे यहीं 125 के आसपास कहीं खुलता है तो फिर ये पूरा कंसोलिडेशन में नीचे जाने की संभावना है, और ये तभी आगे ऊपर जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से एक और आगे से एक ये बहुत ही अच्छा सा रेजिस्टेंस बना रहा है 45,250 का, तो ये भी तोड़ना चाहिए अगर उसको ऊपर जाना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम दिख रही है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये पॉसिबिलिटी कम दिख रही है नहीं नहीं, वो हमको देखने के लिए जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो अभी हमारा जो एट द मनी है तो वो है 45,200। देखिए अभी एक मिनट, ठीक है, हो गया। ओके, मैं एक बार फिर से खोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हमारा 45,151 पे अभी ये बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते अभी 45,188 के आसपास है, तो 45,200 का जो है वो हम ले सकते हैं इसका एट द मनी, ठीक है। तो ये रहा इन द मनी, जो भी येलो का है वो इन द मनी है, और ये जो वाइट दिख रहा है जोन वो है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। कभी भी आपको ट्रेड लेना है आउट ऑफ मनी में मत लीजिएगा, वो आपको लॉस ही देगा। और अगर प्रीमियम के हिसाब से मत जाइएगा। अ, ये दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ टाइम वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मीन टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो इसका कोई मायना नहीं रखता आउट ऑफ द मनी में। कॉल की साइड में, कॉल और पुट की साइड में आउट ऑफ द मनी है, यहाँ ऊपर रहता है जो वाइट वाइट सेक्शन जो है वो पूरा आउट ऑफ द मनी है, यानी इसके पास कोई मनी पैसा है ही नहीं, वो आउट ऑफ मनी हो गया है। और जिसके पास मनी है इन द मनी है वो ये है येलो पोर्शन से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ हमारे पास जो एट द मनी है, जहाँ मार्केट ये है जिससे नज़दीक है, तो वो है हमारा 45,200 का, ठीक है। तो अभी वहाँ से हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है, 81.5 जो भी लेग है, ठीक है। तो वो यहाँ सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ सबसे। और दूसरा जो है ओ आई, तो ऑप्शन ओ आई जो इंटरेस्ट है तो वो एक ऊपर है 45,300 का, ठीक है।
दूसरा है हमारा, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, ये है सपोर्ट। और 88 लाख जो है वो एट द मनी पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम, ठीक है ना? तो वो है हमारा सपोर्ट है। और दूसरा है हमारा ओआई जो है वो 2.2 लाख जो है वो हमारा 45,000 पे है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ ओआई है इसका, और ये यहाँ ओआई इसका ज़्यादा है, तो 45,000 से लेके 45,400 ये एक रेंज है। ठीक है, 45,000 से लेके, यानी ये जो मैं यहाँ लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, यानी इसको पता चल जाए कि यहाँ ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ एक लाइन है। ठीक है, ये इसको मैं एक और कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये, और इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये हो रहा फूल, दूसरा कौन सा था? अरे भाई ये क्यों निकल जा रहा है बारी बारी यहाँ निफ्टी आ जाओ, बैंक निफ्टी में आया 45,200, और यहाँ से सबसे ज़्यादा ओआई है 45,500 का। ठीक है ना? ठीक है, तो ये काफ़ी ऊपर चला गया, यानी यहाँ हमारा हो जाए, ये फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये एक हमारा रेंज है कि जिसके बीच में कल का दिन पॉसिबली ये सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए आज तक, अभी तक मैं आपको हर दिन जो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि कल क्या होगा और कैसे मार्केट बिहेव करेगा, और ऐसे बिहेव करा है। जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को देख के ही हमने ये डिसीजन लिया था, और काफ़ी अच्छी तरह से लिया। लेकिन अभी हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं कि अभी हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है और मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो 45,000 से लेके 45,500 का ये रेंज है। बैंक निफ्टी के लिए ये नॉर्मल है, 100 पॉइंट का कैंडल भी कई बार हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में 100 पॉइंट यानी बहुत हो जाता है, उसमें 50 पॉइंट बहुत काफ़ी इनफ है। ठीक है, तो ये है हमारा रेंज। हाँ, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कल का हम क्या सोच सकते हैं। तो हम एक एरो ले लेते हैं, अगर यहाँ खुलता है तो ये देख, कल का दिन पूरा पॉसिबल यही है कि रेंज बना जाए, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर ये नीचे इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर खुलता है तो ये डेफिनेटली इसको टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? और फिर अगर ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया तो 45,000 के नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। यानी ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको जो दिखा दिया अभी, तो ये ऐसा रहेगा। मार्केट अगर यहाँ ऊपर खुलता है तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगा। अगर 45,250 को अगर वो निकल भी जाता है तो 45,500 को नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है 45,355 का। ठीक है, तो एक लाइन वहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो भी एक लाइन है जहाँ से ये पुल बैक आ सकता है, और काफ़ी पुल बैक यहाँ आया हुआ है। देखो ये है एक, फिर ये यहाँ एक, दो बार, तो दो बार ऑलरेडी ये पूरा मार्केट का पुल बैक आ चुका है। यहाँ मैं कर दूंगा रेडिश और यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कल क्या और कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। आइए अब चलते हैं हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट, ओके, इसको निकाल देते हैं। ओके, निफ्टी का भी हम जो आज का पूरा दिन था वो भी ऐसा ही निकला कि पहली जो कैंडल्स थी वो काफ़ी डाउन निकला था,
और फिर लास्ट में जो है वो ऊपर निकला था, और ये बीच में एक ट्रेंड बन रहा था यहाँ, ठीक है। तो ये एक सॉरी पूरा रेंज ही निकला था। पहले काफ़ी नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसको ब्रेक करने के बाद कई लोगों को ऐसा हुआ होगा कि ये निकलने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने पूरे डे का हाई को तोड़ दिया है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा होगा कि पूरे दिन का अगर हाई तोड़ देता है ना, तो वो फिर ऊपर की तरफ निकल लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ उसका भी एक ये था बेसिकली एक फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ 400 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। कल भी 400 का तोड़ने टूटेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से भी निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी का है 19400, ये है एट द मनी। अरे भाई ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुआ है। ओके, ये 19400 पे हमारा एट द मनी है, और यहाँ हमारा सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम है वही एट द मनी पे है, और वाई भी एट द मनी पे मैक्सिमम है, यानी ये बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। देखो जैसा बैंक निफ्टी हमें देखा था ना, यहाँ 80 लाख समथिंग था, यहाँ भी 80 लाख समथिंग था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, ना। अगर कोई भी इधर से इधर हिला या फिर उधर हिला ना, तो या फिर ये इधर से उधर हुआ ना, तो ये फिर ये टेक ओवर कर लेता है ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी और कहीं भी ट्रेंड एकदम झुक सकता है, ठीक है। 50 पॉइंट इधर से उधर हो सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखो तो एक रेंज बन रहा है। एक तो 19400 का सपोर्ट प्रॉपर सुपर डुपर रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ, और सपोर्ट जितना होना चाहिए उतना यहाँ है नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका ओआई जो है वो आउट ऑफ द मनी में है, यानी ये वो नीचे, यानी ये 19300 में है, ठीक है। अरे यार फिर से दबा दिया। तो यहाँ एक रेंज बन जाती है, वो रेंज बनती है 19300। यहाँ हम देख लेते हैं 19300, ये हमारा 19300 आ गया, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं ये, ताकि ये हमको पता चले हमारा रेंज, ठीक है। दूसरा है 19400 का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेंज। देखो काफ़ी बार क्या हुआ, आज भी यही चल रहा था, लेकिन ये कभी नहीं, या आज की जो रेंज थी वो 350 से लेके 400 है, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ निफ्टी में अगर आप देखें तो 350 पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो वो उसके नीचे नहीं जाने दे रही थी। अभी भी देखो प्राइस क्या है, 398, यानी इमेजिनरी अगर लाइन देखो तो वो 350 और 400 के बीच में है, ठीक है। 400 के इस तरफ नहीं है, तो 400 के इस तरफ होगा तो ये फिर ये सपोर्ट काम में आएगा। लेकिन अभी क्या सपोर्ट काम में आता है, 350 का, तो 350 तक तो आता ही है। तो यहाँ 350 तक तो आता है, फिर उसके बाद उसको पुल बैक मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बार यहाँ आप देखो तो 350 तक आने भी नहीं देता, बिकॉज ऑफ दर्स वॉल्यूम, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः 7 बार आज आया था, 7 तो बार नहीं कह सकते लेकिन 8 बार। तो ये बेसिकली यहाँ से पूरा उसको सपोर्ट मिल जाता है 350 पे, ठीक है ना। तो वो सपोर्ट वहाँ कल भी मिलने वाला है उसको, और वैसा ही मार्केट दिखने में ऐसा ही चल रहा है कि वो कल भी कंसोलिडेशन में ही होगा। तो आप अगर बाय करने वाले हैं तो बाय सोच समझ के अपना पोजीशन लेना, क्योंकि ये पूरा कल का पूरा एक्सपायरी का दिन है। तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, अगर आप सेलिंग कर सकते हो, और स्ट्रेटेजी है जो वो आप अगर आयन कॉन्डर बना देते हो तो आपका पैसा तो बनेगा ही बनेगा। अगर 0.5% भी बनता है तो भी बहुत है, एक दिन में 0.5% इज मोर देन, बट आपका प्रोबेबिलिटी का जो है प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, 80% जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये आ, हम आगे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक रेंज में बना देता हूँ। हाँ एक्चुअली मुझे चाहिए डबल है, ठीक है ना। तो ये
350 कहाँ, 350 यहाँ है, यहाँ से एक एरो यहाँ और दूसरा एरो जो है वो नीचे की तरफ, तो यही एक रेंज बनी जाती है, ठीक है ना। यहाँ एक रेंज दिख रही है, तो इसी के बीच में ज़्यादातर पूरा दिन घुमा देंगे। इसके ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। 400 से अगर ऊपर जा भी लेता है तो वो एक तो 20 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, उससे ऊपर जाने की संभावना ऑप्शन चेन से तो नहीं दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन चेन पे रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि उस पर OI भी मैक्सिमम है, वॉल्यूम भी मैक्सिमम है, तो यहाँ सुपर डुपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो सपोर्ट है वो टूट सकता है, क्योंकि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो बात की बात है, जब 400 को ऊपर आता है तब जाके ये सपोर्ट या फिर ये रेजिस्टेंस लागू पड़ता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस काम आता है, यानी इसीलिए वो 400 वाला रेजिस्टेंस जो है ना वो उसको ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये का ध्यान रखिएगा, कल का दिन ये ऐसा ही होने वाला है। ओके, तो आपने समझ लिया कि अभी कल क्या हो सकता है। तो ये एक रेंज बन रही है, कंसोलिडेशन हो सकता है, आज का जो मार्केट जैसा था वैसा ही हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये एक रेंज बन रहा है, तो इसी रेंज में आपको खेलना है, ठीक है। ये है निफ्टी के लिए। तो अगर चांसेस देखें कि किसमें ज़्यादा पैसा बनाना हो, कल एक्सपायरी के दिन हो सकता है, तो वो डेफिनेटली है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल अच्छी तरह से पैसा बन भी सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें रेंज काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में 500 की रेंज है, जबकि निफ्टी में सिर्फ 100 की रेंज है, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है कि बैंक निफ्टी में एक कैंडल 100 की बन भी जाती है कई बार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वोलेटालिटी जो है वो भी काम में आएगी। तो डिपेंड करता है कल का मार्केट कहाँ खुलता है, और पॉसिबली ये पूरा रेंज में ही जाने वाला है, साइडवेज ही जाएगा, ऐसा ऑप्शन चेन से काफ़ी दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखते हैं, ठीक है। तो हम इंडिया विक्स अगर आप ट्राई करो तो हमको दिखेगा कि आज का वॉलेटिलिटी जो है वो 11.88%, यानी ये काफ़ी कम है। अगर ट्रेंडिंग में होता है ना तो 25 से ऊपर होता है ना, तब जाके हमको एक बुलिश या एकदम सुपर बेरिश पैटर्न दिखती है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा साइडवेज जाने की इंडिकेशन ही है, यहाँ वॉलेटिलिटी दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो एक रेंज में पकड़ के ही ये काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज अगर कुछ नया आपको जानने को मिला है, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो के द्वारा कुछ भी जानने को नया मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना भूलिएगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी कई बातें हैं जो ऑप्शन चेन को लेके है, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके है, तो आप मिस ना करें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, और कल मिलते हैं हम एक्सपायरी के बाद।